इसारा ने इस्लाम कबूल कीजिएगा और इसारा ने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और जो सोशल मीडिया मेरे प्लेटफॉर्म है उस सब की जानिब से आपको खुशामदीद और ढेरों दुआएं। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे का बड़ा मुतबरिक दिन होता है। अब जाहिर है हम जुम्मे को सारे इकट्ठे होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे का बड़ा मुतबरिक दिन होता है। अब जाहिर है हम जुम्मे को सारे इकट्ठे होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। तो मेरी तो आज जुम्मे को जब मैं नमाज़ पढ़ूंगा उससे पहले एडवांस दुआ है कि अल्लाह ताला आज के दिन आप पे इतनी खैर व बरकत दे कि आप शाम को जब सोएं, रात को सोएं, शाम को कितने रात को सोएं तो आप आराम से आंखें बंद करें और कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना अता किया। आपको कोई ज़हनी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, रूहानी बीमारी, कोई बच्चों की टेंशन, कारोबारी टेंशन, कोई मुखालिफों से, अल्लाह ताला आज आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपका ये दिन खैर व बरकत का बाइस बने। बड़ी दुआएं भजन आपके लिए सवेरे सवेरे साड़ियाँ दुआवां जड़ियाँ ने ना, यकीन करें जब आप सुन रहे होते ना तो आमीन के साथ ये भी कहा करें, जाए सारा ना अल्लाह तेरा भी भला करे। कसमें मैनू तुहाडी दुआवां दी बड़ी लोड़ है। अब मैं ना जिस हालात में ये व्लॉग करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, मुझे हर दूजा बंदा कहता तू चुक्या क्यों नहीं जाता, तू फड़िया क्यों नहीं जाता। मैं कहता हूँ भाई आपकी ख्वाहिश क्या है कि मैं चुका जाऊँ, मैं पकड़ा जाऊँ? क्या पाकिस्तान में जो बंदा अपने ज़मीर के मुताबिक बात करेगा तो कोई भी हर बंदा ही डर लगे तो चुक लिया जाएगा? यार हम जंगल में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? शीज़ा फातिमा साहिबा वो जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने मैं एक पोस्ट पढ़ा था उन्होंने कहा जी ये जो सेलुलर कंपनी है ना, अगर इन्हें कोई जगह पसंद आ जाती है, कोई कब ठाँ पसंद आ जाती है, वो कहते हैं कि हमने अपनी मशीन लगानी है या हमने यहाँ पे अपना टावर लगाना है, जे 30 दिन का वो नोटिस देंगे। अगर आपने किसी ने इनकार किया तो 50 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। यार हम क्या हो गए, वायसराय हम पे बैठ गए, क्या हो गया है? इस मुल्क में सच नहीं बोल सकते, तनकीद नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, आपको अपनी जिंदगी की कहना। वो ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम जो है वो उसने पहले कह दिया कि तहकीकात करो, तुझे आज तहकीकात करन दे उस बच्ची के शहादत के ऊपर। बहरहाल मैं सवेरे सवेरे फिर मेरा बीपी हाई हो जाता है। यार मुझे एक समझ नहीं आती, मुझे गुस्सा क्यों चढ़ता है? मैं बताएं फिर मुझे और क्या, बाबा बूटे को गुस्सा ना चढ़े मुझे। आप बताएं जो पाकिस्तान के हालात हैं भाई, वो मुआहदे पे MOU पे दस्तखत हो गए, चलो जी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है जनाब अली, सारा कुछ हो गया। पाकिस्तान हम नहीं जा सके, कोई भी नहीं गया। उसने वहीं पे बैठ के, जहाँ पे उसने बैठ के दस्तखत किए ना ट्रंप ने, ये 1990 में पहली जंग अजीम के खात्मे पे ये वारसाई पैलेस के अंदर ही दस्तखत हुए थे। ये एक तारीखी मुकाम है। लेकिन अब ज़रा आप बात देखें, मैंने आना है अभी इस तरफ, फैसल वाउडा ने वो जो क्या कहते हैं अब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है जनाब कौसर काज़मी साहब का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और अगले, मुझे किसी ने बताया ज़राए ने कि अगले 24 से 48 घंटे में वो एक और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक और टीवी पे बड़ी अपीयरेंस देंगे और उसमें और तगड़ी बात करने जा रहे हैं। इस पर मैं करूँगा बात, बड़ी बड़ी गल है कि जी फिर जे मैच पै गए थे, फिर पै गए, फिर तो देखने वाली बात है। दूसरा ये कि ये जो KP का बजट है, जो फुल बजट पेश हो रहा है, ये क्या फिर KP हुकूमत जो है लारों में लग गई, जिदे लाया गली उस नाल टुर चली वाली बात है, या इनको कोई मजबूरी हो गई है, या ये खसारे का बजट पेश करके विफाक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, या 3 माह का क्यों नहीं दे पाए? इसके ऊपर मैंने बात करनी है। वैसे एक बेंच भी टूट गया है, चले वो कोड़ा को एडम मजबूत सी लकड़ दी बेंच सी जड़ा टूट गया है और उसमें एक बहुत बड़ा केस की समात हो रही थी। लेकिन ये जो मुआहदा हुआ है भाईजान, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैंने सिर्फ कौम बतानी है, कौम किसे कहते हैं। यकीन करें मैं कोई जज्बातियत में नहीं कह रहा, मेरा दिल खुशी से मैं कहता हूँ कमाल हो गया यार। जो गैरतमंद कौमें होती हैं वो इस तरह पैरा देती हैं। आपको पता है कि ये जो MOU है ये फारसी में लिखा गया है और ट्रंप ने भी फारसी वाले MOU पे दस्तखत किए हैं। नहीं गए इंग्लिश, साढ़े वजीर आजम ने ट्वीट की थी, थले लिखा फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हम क्या है, हम लोग कठपुतली है। अमरीका आज ट्रंप जो गुफ्तगू कर रहा है, मैं तो हैरान हो रहे हैं। मैं नो इंज किया, मैं क्यों ये ट्रंप बोलन डे है। उसे कहा भाई आप हम ईरान के पैसे वापस कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों ना करें जी, हमने ईरान के पैसों पे कब्जा किया हुआ था, वो ईरान के पैसे हैं और हमें वापस करने हैं भाई। वो यही ट्रंप था जो पता नहीं क्या क्या कहता, कौमे कौमे कौमे। कच्चे घड़े ने जीत ली, नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला।
एटमी कुव्वत है ना, अमेरिका के पैरों में बैठ रही ने, और बगैर एटमी कुव्वत जो है वो एटमी कुव्वतों को अपने पैर में बिठा रहे हैं। इसी को कहते हैं खुद ही का सिर रहने ला इलाहा इल्लल्लाह। आज फारसी के अंदर वो लिखा गया, दस्तखत हुए, और उसके बाद आपको एक चीज और सुन लें जनाब, मान लिया ना ट्रंप ने कि जनाब असी उसे रिजीम चेंज नहीं कर सके, और आज पाकिस्तान के अंदर क्या हम ये बात मैं अगर करूं कि जी अमेरिका की ख्वाहिश पे पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई, उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उसमें किरदार अदा किया, ये सारे टाउट उसका हिस्से थे। ये बिलावल भुट्टो जो आज कौमी असम्बली में बड़ी जमहूरियत की तकरीर कर रहे थे, बिलावल भुट्टो को कहते तेरे सर कुरान रखने 10 तू आपने बाजवा के कहने पे नहीं अदम-ए-एतमाद लेके आए। मौलाना फजलुर रहमान 10 दफ़ा एतराफ़ कर चुके कि हाँ जी उनके कहने पे ही लेके आए थे। मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में, या पता नहीं मोहम्मद नदीम साहब के प्रोग्राम में एतराफ़ किया था। और फिर ख्वाजा आसिफ जिसका दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा, यार तुमने तो बाकायदा, तुम्हारे तो खिलाफ जो है वो होना चाहिए आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई, कि तुम उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करते रहे हो। इमरान खान को आपने जिस तरह इस साइडलाइन किया, उसके बाद कहते हैं दरवेश ना छेड़ मलंगा नहीं थे तोड़ देंगे टंगा। क्या हुआ फिर? इकोनॉमी की टांगें टूट गई, मईशत की टांगें टूट गई, समाजियत की टांगें टूट गई, हमारे जनाब अली ये जो सोशल सेटअप है इसकी टांगें टूट गई। और क्या करना था यार आपने इतनी बेबरकती करके? और फिर मैं किसी और पास से टूट पड़ना, यार मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं जज्बातियत में कहीं और चला जाता हूँ, मैंने बात कुछ और करनी थी और कहीं और चला गया। इस वक्त तेल की कीमतें ना 28 फरवरी वाली जगह पे अब वापस आ गई हैं। आज मुझे लगता है ऐलान होगा को 20-25 रुपये पेट्रोल कम होगा। भाई 200 रुपये कम करें गरीब आदमी के, जो रोज जेब में डाल के जेब में पाई जा रहे हो, खीसे में डाले जा रहे हो। गरीब लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। फिर मैं अच्छा अब आप सुन लीजिए हमारे साथ क्या है। हम बल्ले बल्ले जी, हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद जी, ट्रंप ने कह दिया जी असी आलमी साले से गए जी, हमने जंग रुकवा दी जी। ओ भाई वो जाके G7 के अंदर मोदी के साथ बैठ के कह रहा है कि मोदी इज़ अ टफ गाय, मोदी लुक लाइक एन एंजल, लेकिन ये है कातिल। वो वाला कातिल नहीं कह रहे जिसे जैसी ताड़ियाँ मारन डे, देखो जो कातिल कहता है, वो कहता है बड़ा सख्त जालिम आदमी है। और फिर वो कहता है कि अगर मोदी को कोई परेशानी होगी तो हमें होगी, इंडिया के ऊपर कोई हमला होगा तो हमें होगा। ये मोहम्मद फैसल साहब हैं, बेल्जियम में होते हैं, आलमी सहूलतकार। उनका मैं ट्वीट देख रहा था कि वो कहते हैं जी उसने तो ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि हम इंडिया के साथ खड़े में, अगर इंडिया पे हमला हुआ, इंडिया पे कोई मुश्किल आई तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो साढ़े नल कौन खड़ा होगा? हमने जो इतना क्या नाम है वो आपके लिए किया, वो कहाँ गया? मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। बात है यार, 2-4 कदम भी वो क्या है, जाती हुई मैयत देख के भी लिल्ला वो उठ कर आ ना सके, 2-4 कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते। वो तो साड़ा दुश्मन भी नहीं, वो सानू किसी खाते ही गिनन नूं तैयार नहीं है। दुख हो रहा है, यकीन करें कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारे साथ यही होना है तो मैं ठंडी हवा ही ले सकता हूँ भाई, सांस भर सकता हूँ। अच्छा जी, फैसल वावड़ा के साथ जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब ने जो ये कहा ना कि जी वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको शटअप कॉल दे दी गई है, और अब वो अपीयर नहीं होंगे, वो नज़र नहीं आएंगे और वो नहीं करेंगे। अब ये फैसल वावड़ा की अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे लग गई है। आज मैं मुख्तलिफ चैनल तलाश करता रहा रात को कि यार फैसल वावड़ा कहीं है, अभी नहीं है। तो मुझे लगता है कौसर काज़मी साहब का डाखाना पक्का है भाई, उन्होंने जो है ज़बान बंदी करा दी है फैसल वावड़ा की। फैसल वावड़ा साहब के 2 करीबी लोग कहते हैं जेड़ा उन्हें कम पाना सी पाया था, यानी उसने जिन लोगों के को हिलाना था कि हेलो केड़े चक्कर च गए जनाब, आपके साथ ये होने जा रहा है, वो हो गया। उन्होंने बैक वक्त वावड़ा साहब ने पंजाब के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा दिए, अब तो ऐसा कट्टा खुला है कि जनाब अली बंद ही नहीं होने में आ रहा। मैं उनका अब जो है असद हैं, असद इस्लामाबाद से 92 पे जो प्रोग्राम करते हैं,
असदुल्ला खान साहब, वो हमारे छोटे भाइयों जैसे, उनकी वो देख रहा था, वो कह रहे थे भाईजान आप सोच नहीं सकते कि मामला कहाँ चला गया। सहाफ़ी जो कुछ लेके आ रहे हैं मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ, वो तो आगे की बात बता रहे हैं कि जी उनकी अपनी फैमिली को बुलाया गया कि ताकि खून, मेरे पास चूंकि कोई सबूत नहीं है तो मैं इस पे वो नहीं कर सकता, लेकिन जो मार्केट में बातें हैं वो तो करने जो धुआं कढ़न वालियां ने। मैं बहुत अरसे से, दसो तुम कसम खुदा दी, जो आपको अल्लाह की कसम झूठ ना बोले, कितने अरसे से मैं कह रहा हूं कि फर्क होगी, काकी मुन्नी लगेगी आपको। जो कुछ आपको आने वाले दिनों में स्कैंडल मिलेंगे, आपको लगेगा फर्क होगी तो बड़ी मासूम सी है, बस वो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के पैसे लेते रहिए। इत्थे जो कुछ हो रहा है तो तवक्को तो ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते जो कुछ आपके साथ हो रहा है। मतलब मैं बोलता हूँ तो मेरे मुझे फिर जब मैं ज्यादा जज्बाती होता तो पंजाबी निकलने लग पड़ती है। मैं फिर अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे देखने वाले उर्दू बोलने वाले भी हैं, मेरे देखने वाले पश्तो बोलने वाले भी हैं, मेरे देखने वाले बलूची बोलने वाले देखने वाले भी हैं, कश्मीरी भी हैं। तो मैं सबकी ज़बान में तो नहीं बोल सकता, उर्दू सबकी ज़बान है, हम बोल लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में आने वाले एक माह में इतने बड़े 2-3 स्कैंडल ओपन होने जा रहे हैं आपके मीडिया में। मैं इसलिए पहले नहीं बोल रहा कि मेरे गले ना पै जाए कोई गल। आजकल मैं बड़ी एहतियात से, पैर इधर एहतियात से, पैर इधर एहतियात से, भाई इधर देख के पीछे देख के कर रहा हूँ, क्योंकि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, लारी अड्डे पे लिखा होता है। एहतियात कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऑफेयर हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, अभी उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, यार साड़ा ये फिलहाल ना जिक्र कर, हो सकता है हमारी वापसी हो जाए, तेरे भी लोग नल गालिब की तो पक्की ना हो जाए। मैंने कहा भी चलो ठीक है, लेकिन ये करप्शन वाली बात रुकने वाली नहीं है। और ये जो वीडियोज़ आनी है ना, जो लोगों को बता दिया गया है कि भाई आप अकेले ही नहीं, क्या नाम है, वीडियो सेंटर चलाते हैं, दूसरों के पास भी वीडियो सेंटर है, लिहाजा भाईजान आप एहतियात करें। ये सारी सूरत हाल में फैसल वावडा के करीब के जो लोग हैं वो कहते हैं फैसल वावडा ये ज़रा रद्दमल आ जाए, ज़रा इकट्ठे कर ले, इसके बाद फिर फैसल वावडा की वापसी होगी। और वो जनाब अली वापसी के बाद फिर कुछ नई चीज़ें छोड़ के फिर साइड पे हो जाएंगे। हो सकता है अगले 24 घंटे में फैसल वावडा कहीं और अपीयर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया पे जवाब देंगे, वो चैलेंज कबूल हो चुका है। अच्छा यार, ये जो क्या कहते हैं केपी का बजट है, ये सीएम केपी के मुखालफिन को बहुत कुछ बोलने का मौका दे रहा है। लेकिन इससे पहले सुन लें कि बजट के उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैंने मुशावरत करनी है इमरान खान साहब से, मेरे अपने पार्टी के चेयरमैन हैं, तो मुझे इजाज़त दी जाए ताकि मैं उनसे मुशावरत करूं। अब जुम्मे को बजट पेश होना है केपी का। अगर अदालतों ने आज कहना होता तो कह देते, लेकिन उन सुन लो, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, ओ लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले। भाई वो जो बेंच था ना समाअत करने वाला, वो ही टूट गया। इस्लामाबाद के जो जस्टिस खादिम सोमरो साहब ने, उन्होंने फाइल चीफ जस्टिस साहब ने वापस भेज दिया। उनका भाईजान बेंच टूट गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, नवा बेंच बनाओ। अब नए बेंच बनने में चीफ जस्टिस साहब के हुक्म में इतना वक्त हो जाएगा कि बजट में मुझे लगता है पेश होके, पास होके, तकरीरें होके, ज़मीनी पे चढ़ा के उनका सब कुछ होके मुझ जाएगा। ये केस नहीं जो लगना, ये नीचे केस लगने वाला, बस बजट चाहे पर जितना मर्जी पास हो जाए। एनीवे भाईजान, मैं असल चीज़ की तरफ आ रहा हूँ कि जुम्मे को बजट पेश होगा और कहा यह जा रहा है कि बजट सरप्लस होगा और बजट में जनाब अली बल्ले बल्ले हो जाएगी, केपी में ये हो गया वो हो गया। यहाँ से एक सवाल उठता है, मैं बिल्कुल गैर जानिबदार होकर बात करूँ, वैसे तो पहले भी मैं कौन सा जानिबदार हूँ, आप बता सकते हैं मैं किसके साथ हूँ? क्या मैं सीएम केपी के साथ हूँ, अलीमा खानम साहिबा के साथ हूँ, या मैं क्या कहते हैं गंडापुर के साथ हूँ? मैं तो तीनों में से किसी के साथ नहीं, मैं तो हक़ाइक़ के साथ हूँ। हक़ाइक़ ये हैं कि अगर आप वो विफाक को वो टफ़ टाइम नहीं दे सकते जिससे मजबूर होके वो इमरान खान को से आपसे मिलवाएं, और आप उसको तड़ियाँ लगाने के बाद फिर वहीं पे वो एक ट्रेन के अंदर एक बंदा था ना, जो उससे गुजरता था उनसे ओखा होकर कहता था तू जानते नहीं मैं कौन हूँ, और जानते नहीं मैं कौन हूँ, और बंदा डर जाता था, पता नहीं कौन है। आखिर में एक बंदे ने कहा कौन है, उन्होंने कहा भैया मैं बीमार हूँ और क्या हूँ, ठीक है ना। अब फूके तड़ियाँ लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। पंजाबी फिल्मों के एक मज़र शाह साहब थे बाजी के हीरो, उनकी बड़क बड़ी मशहूर थी, ओ मैं टब्बर खा के आया, और मैं डकार ना मारा, ये वो इस तरह की। तो भाई अगर आपने मदर शाह बनना है तो बने जाओ, लेकिन फैंटी बड़ी पहनती सी, फिल्म के अखीर से पुलिस फड़ के भी लाई जाती सी।
भाई आपके वारंट निकल रहे हैं, आपके खिलाफ करप्शन की बातें हो रही है, आप अभी फहमत की ट्रेन के अंदर बैठ के चकाचक ट्रेन चलाए जा रहे। अब वो फैसल वाउडा ने जब ये कहा उस प्रोग्राम में मेरे छोटे भाई शफी जान के लिए कि शफी यार तुम बजट पास कराओ, मैं तुम्हें कहता हूँ कि इमरान खान से मुलाकात होगी। शफी जान साहब उस टाइम ऐसे मुझे लगा कि जैसे वो जवान है ना, अभी वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अभी ज़रा चूंकि जवान है तो फौरी तौर पे रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते। नहीं तो शफी जान कहते भाई आप किस हैसियत से मुझे किसकी श्योरिटी दे में कह रहे हैं, आप किसकी तर्जुमानी करते हुए ये सारा कुछ कह रहे हैं, मुझे बताएं, ठीक है चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बजाय इसके कि वो ये कहते कि जी क्यों मुलाकात, वो कहते जनाब आप जो इतना कुछ बोल रहे हैं, क्या आप इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं? क्या आपको कोई डेजिग्नेट किया है इस्टेब्लिशमेंट ने? क्या कोई मैंडेट दिया है आपको इस्टेब्लिशमेंट ने जो आप इतनी बात कर रहे हो? लेकिन वो मेरे ख्याल बेचारे उस टाइम ज़रा जज्बातियत के अंदर वो नहीं बात कर सके। लेकिन कोई तो फैसल वाउडा से पूछे कि ये आप इतनी बड़ी बड़ी बातें किसके कहने पे कर। मैं तो एंकर्स के ऊपर हैरान हो जाता हूँ यार। यकीन करें, मैं नदीम साहब का और वो दूसरे क्या नाम है भाई वो उनका जो समा पे नदीम साहब करते हैं प्रोग्राम ना, और मालिक साहब, यार इतने सीजनल इतने बड़े एंकर्स हो आप, तो कभी पूछते क्यों नहीं कि यार ये जो आप के गले में भगवान बोल रहा है तो क्या भगवान ने आपको कहा भी है कि नहीं? कि भगवान कहते कि भैया कौन है, मैंने तो इसे गद्दी नशीन नहीं बनाया। लेकिन चल रहा है और सबको पता है कि वो लॉन्च क्यों होते हैं, फिर वो क्या करने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन अब चलो अब देखते हैं जो भी होगा अब सामने आ जाएगा। अच्छा, किसी ने मुझे ना इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का एक क्लिप भेजा, मुझे नहीं पता वो नया है या पुराना है, आई डोंट नो। उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली साहब फरमा रहे हैं कि मैंने ख्वाब देखा। कहते मैं अमूमन ख्वाब नहीं देखता। वैसे साइंसदान और माहिरीन नफ्सियात कहते हैं जो गब्बी लोग होते हैं ना, ज़हनी तौर पे बिल्कुल नकारा, उन्हें ख्वाब नहीं आते। वो कहते हैं मैं ज़्यादातर ख्वाब ही नहीं देखता। कहते हैं जो ज़हीन लोग होते हैं ना उन्हें ख्वाब आते हैं। जो ज़हनी तौर पे माऊफ, दौला शाह के चूहे टाइप गब्बी लोग होते हैं उन्हें ख्वाब नहीं आते। वो तो मुझे नहीं पता, इंजीनियर साहब कहते हैं मुझे ख्वाब नहीं आते, कभी कभी आते। वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा कि इमरान खान साहब एक जनाजे में शरीक हैं, सफ़ेद कपड़े पहने, बड़े कमज़ोर हो रहे। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें जी बस आप अगर अब आपका मम्मी डैडी हैं आप, और क्या कहते हैं अगर आपको एसी लगाएं तो आप इनकार ना करना है। मम्मी डैडी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, आपने इमरान खान से कभी हाथ मिलाया है? वो हाथ मिलाए ना तो मुंह अपना बर्गर वर्गा हो जाए जो दबाए थे, जिसको आप मम्मी डैडी कह रहे हैं ना। आप जहाँ पे बैठ के एसी लगा के और वो तो सारा दिन खिताब फरमा रहे होते हैं ना, वो जून जुलाई के अंदर कज़ाफी स्टेडियम के 40-40 चक्कर लगाता था। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके जो बहनोई हैं जो उनसे उनके खिलाफ बात करते हैं वो कह रहे हैं वो इतना टफ था कि आप सोच